हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8 दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और उसके फंक्शन के बारे में देखना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हमें ये पता है जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें ये क्या है, या तो आइदर लिविंग है या तो ये नॉन लिविंग है। फॉर द You may recall that all the living organism carry out the certain basic function। हमें ये भी पता है जितने भी living organism है ये क्या करते हैं, certain basic function को perform करते हैं। Can you list these functions? अगर आप function की बात करोगे तो कौन कौन से function हो जाते हैं? Eating, drinking, walking, dancing, ये सारे क्या हो गए? आपके functions हो गए। अगर आप body में visceral organs के function की बात करोगे तो क्या क्या हो गया? Digestion, excretion, आपका reproduction, ये सारे क्या हो गए? सारे फंक्शंस हो गए। कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। अब आप क्या देख रहे हो, जितने भी फंक्शन है उसके लिए क्या है, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बेसिक स्ट्रक्चर जो यूनिट है ऑर्गन का उसके बारे में पढ़ना है, विच इज सेल। तो वो बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। सेल्स में बी कंपेयर टू अ ब्रिक। तो सेल को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ब्रिक से कंपेयर कर रहे हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। जैसे इवन कोई भी शेप ऑफ बिल्डिंग बना रहे हो, कितने भी बड़े बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ब्रिक ज़रूरी है। तो ब्रिक क्या हो गया? उसके लिए यूनिट हो गया। तो सिमिलरली हमारा अगर बॉडी का साइज़ कुछ भी हो, चाहे वो यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर हो, स्मॉल हो, बिग हो, तो उसका यूनिट क्या है बच्चों? उसका यूनिट है सेल। इसलिए लिखा हुआ है सिमिलरली द सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इंट्रो समझ में आ गया इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज 8.1 दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में हमें पढ़ना है कि सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। सो कह रहा है रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व अ स्लाइस ऑफ कॉक अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। उसने क्या किया? कॉक का काफ़ी थिन स्लाइस लिया और उसको कहाँ ऑब्जर्व किया? अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर उसने ऑब्जर्व किया। अब आप कहोगे बच्चों कॉक क्या है? तो कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री। तो कॉक क्या हो गया? बार्क का एक पार्ट है, जो ट्री का जो आउटर लेयर है उसका है ये। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया? कॉक का काफ़ी थिन स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप के अंडर नोटिस किया और ऑब्जर्व किया। ही नोटिस अ पार्टीशन बॉक्सेस और अ कंपार्टमेंट इन अ कॉक स्लाइस। जब उसने कॉक स्लाइस देखा तो उसमें क्या देखा? इधर छोटे छोटे क्या है, ये आप देख रहे हो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है यहाँ, इसलिए फिगर 8.1 में दे रखा है कॉक सेल और ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। These boxes appeared like a honeycomb like structure। जैसे आप देखते हो ना हनी के कॉम, जो वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा आपको दिखा, छोटे छोटे बॉक्सेस दिखे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। उसने क्या देखा? जो बॉक्सेस है, जो ऐसे सेल्स बने हैं, जो डिफरेंट सेल्स बने, वो क्या है? अगर ये सेल है और दूसरा सेल है तो ये क्या है? पार्टीशन है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि हर एक सेल दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट है। कैसे? क्योंकि उसमें पार्टीशन लगा हुआ है। सो हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्सेस। तो हर बॉक्स को उसने क्या टर्म दे दिया? सेल दे दिया टर्म। वॉट हुक ऑब्जर्व एज अ बॉक्सेस और अ सेल इन अ कॉक वेयर एक्चुअली डेड सेल। तो अब जो हुक ने देखा है, रॉबर्ट हुक ने जो भी ऑब्जर्व किया, तो अगर आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया जो सेल, वो लिविंग था या डेड था, तो आप क्या कहोगे? वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था। Cells of the living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। तो living cells को कब देखा गया? कब उसकी डिस्कवरी हुई? आफ्टर द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। और भी अच्छे टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप आई तब उसे जाके देखा गया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर द रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। इवन रॉबर्ट हुक ने सेल देखने के बाद भी 150 ईयर्स तक लोगों को सेल्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन।
बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग अ हाई मैग्नीफिकेशन। तो अब क्या है, अब तो बहुत बच्चों को पता है, इवन 5th-6th स्टैंडर्ड से आपको पता लग जाता है सेल है, सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया था। तो इसके बारे में इतनी डिटेल स्टडी कैसे हो पा रही है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोप, जो अभी नए नए इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बन रहे विथ हाई मैग्नीफिकेशन। आप उसकी काफ़ी कहते हैं ना डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 8.2 दैट इज सेल के बारे में हम देखेंगे। बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड अ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर आप बात करो या तो बिल्डिंग में अगर आप बात करोगे ब्रिक को लेके, और ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया सेल, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ अ सिमिलर ब्रिक, जैसे अगर आप बिल्डिंग की बात करते हो तो वो भी कैसे बने होते हैं, सिमिलर ब्रिक से बने होते हैं। हैविंग अ डिफरेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या फिर शेप डिफरेंट होंगे या साइज डिफरेंट होगा। वैसे ही बोल रहा है सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्या कह रहा है, इवन ह्यूमन में भी, चाहे आप देखने में तो सब अलग अलग दिखते हैं, पर क्या बोल रहा है जो उसका यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। द सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक। अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल भी कैसा हो गया, एक तरफ से इट इज़ लाइक अ ब्रिक, जो ब्रिक क्या हो गया, नॉन लिविंग है। अब ये कह रही है पहेली का, अ hen egg कैन बी सीन ईजिली, इज़ इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। तो ये कह रही है पहेली को डाउट है, जो hen का जो एग है वो क्या है, सिंगल सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है। बिकॉज हम क्या करते हैं, hen के एग को तो ईजिली देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। The egg of the hen represent a single cell and is a big enough to be seen by the unaided eye। तो ये क्या बोल रहा है, जो hen का एग है ये क्या है बच्चों, सिंगल सेल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्या होता है, इतना ज़्यादा बड़ा है, सो डैट ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी माइक्रोस्कोप से देखना पड़े या फिर किसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखना पड़े। ओके, यहाँ पे दे रखा है ब्रिक वॉल एंड अनियन पिल। तो ये ब्रिक वॉल तो देख लिया, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका यूनिट क्या हो गया, बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है। तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया था, आपको ब्रिक से कंपेयर किया गया था, तो ये समझ में आ गया। अब ये आपका अनियन पिल के बारे में, ये देखिए ये आपको ऐसा दिखता है। तो ये क्या कर रखा है, दोनों को रिजेंबल करके दिखाया हुआ है कि जो नॉर्मल ब्रिक का है और ये क्या है, अनियन पिल है। तो समझ में आ रहा है, ये जस्ट कंपैरिजन है, नथिंग एल्स। 8.3 ऑर्गेनिज्म शो अ वेराइटी ऑफ सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़। और क्या शो कर रहा है, सेल्स के नंबर बहुत डिफरेंट है, उनके शेप्स काफ़ी वेरी करते हैं और उनके साइज में भी काफ़ी वेरिएशंस है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व और द स्टडी ऑफ अ लिविंग सेल। साइंटिस्ट ने सोचो कैसे ऑब्जर्व किया होगा और स्टडी किया होगा लिविंग सेल के बारे में, क्योंकि डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहले ही कर चुके हैं। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट। तो वो देखने के लिए क्या यूज़ किया उन्होंने, लिविंग सेल के लिए माइक्रोस्कोप जो हाईली मैग्नीफाइड है, और उन्होंने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया। स्टेन मीन्स डाई आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी इन डिटेल स्ट्रक्चर। और क्या यूज़ किया गया, पहला तो आपको माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया विथ हाई मैग्नीफाइंग ग्लासेस। सेकेंड कह रहा है आपको डाई यूज़ किया उन्होंने, सो डैट जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डाइज से स्टेन हो जाए और आप उसकी डिटेल स्टडी कर सको। देर आर अ मिलियंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इवन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और क्या है वो सबके शेप्स डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। देयर ऑर्गेन्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स। और वो क्या वेरी कर रहे हैं, शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ सेल्स भी डिफरेंट है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो कुछ के हम बारे में अभी देखेंगे। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कम नंबर ऑफ सेल्स है, किसी में ज़्यादा है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ द सेल इन अ टॉल ट्री और अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। आप क्या सेल्स बता सकते हो कितने सेल्स है, या तो टॉल ट्री में या फिर कोई बड़ा जैसे एनिमल जैसे एलिफेंट के बारे में आप देख सकते हो। द नंबर रन्स इनटू द बिलियंस एंड द ट्रिलियंस। तो नंबर्स कितने हो सकते हैं, या तो बिलियंस में हो सकते हैं या तो वो ट्रिलियंस में हो सकते हैं।
ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। तो ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया, काफ़ी बहुत सारे सेल्स है, डैट इज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। और क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो क्या शो कर रहे हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब बिलियन क्या है, अब बिलियन इज अ 1000 मिलियन। तो बिलियन कैसे बनता है, 1000 मिलियन से। एंड ट्रिलियन इज अ 1000 बिलियन। और ट्रिलियन क्या हो गया, अगर आप 1000 बिलियन बनाओगे तो आपको 1 ट्रिलियन बनता है। ओके, ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलर। अगर ऑर्गेनिज्म किससे बना हो, मोर देन वन सेल, तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलर। मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलर मीन्स सेल। द नंबर ऑफ सेल being less in smaller organism does not in this way affect the function of the organism। तो क्या कह रहा है, अगर सेल्स के नंबर कम है तो ये क्या वेरी करेगा, फंक्शंस में उनके क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट द ऑर्गेनिज्म विद अ बिलियंस ऑफ सेल बिगेन द लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ह्यूमंस हो गया, तो ह्यूमंस में क्या है, काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी कैसे आए, वो सिंगल सेल से वो शुरू हुए थे, उसमें डिवीजन होते होते सिंगल सेल ने ही डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारे सेल्स में वो आगे बढ़ते चले गए। द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, जो सिंगल सेल है उसमें डिवीजन होता गया और डेवलपमेंट और ग्रोथ होती गई। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी। यहाँ 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो दोनों ऑर्गेनिज्म में, ए में क्या है अमीबा, बी में क्या है पैरामीशियम, ये क्या है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर। जो एक सेल से बने होते हैं, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलर। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। तो आप कहोगे कि उनमें तो एक ही सेल है, अमीबा एंड पैरामीशियम में, तो उनमें फंक्शंस कैसे हो रहे, तो क्या कह रहा है, उसमें सिंगल सेल होने के बावजूद वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, अमीबा का एग्जाम्पल आपने लास्ट पेज पे देख लिया है। कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, क्या क्या हेल्प कर रहा है, कैप्चर भी कर रहा है फूड को, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, रेस्पायर भी हो रहा है, एक्सक्रीट भी कर रहा है, एंड ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो देख रहे हो इतने सारे फंक्शन सिंगल सेल ही कर रहा है। सिमिलरली द फंक्शन इन अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। मल्टी सेलर में क्या होता है, इसमें हर एक डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, टिश्यू इन टर्न फॉर्म द ऑर्गन। तो ये आपको पता है, सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेल्स आपका टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू आपके ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, और ऑर्गन किस में आपको टर्न हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.1। द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। टीचर आपको दिखाएंगी परमानेंट स्लाइड किसका, अमीबा एंड पैरामीशियम का। अल्टरनेटली द टीचर कैन collect the pond water and show these organism by preparing the slide। और टीचर क्या कर सकती है, पॉन्ड वाटर को भी कलेक्ट करके उसके ड्रॉप आपको कहाँ लेंगे, स्लाइड पे, और माइक्रोस्कोप के अंडर आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल, वो हम अपने पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।